हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हम पैसिव पढ़ रहे हैं और पैसिव पे हमने 3-4 वीडियो इसमें डिस्कस किए हैं। हमने मॉडल का पैसिव पढ़ा है, इंडेफिनिट के दोनों पैसिव पढ़े हैं, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला टेंस है और हमारी बोलचाल की भाषा में कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे ही बेस्ड होते हैं। एग्जाम्स में भी ये काफ़ी पूछा जाता है, तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उस सेंटेंस के पैसिव्स हम कैसे बनाते हैं और कब उनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का डिटेल्ड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखे हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो हमने जब टेंस पढ़ा था पीपीटीज में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप टाइप करिए टेंसेस बाय अमित चतुर्वेदी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो हमने जाना था कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी होती है और एसएमआर यूज करते हैं हम। इस लगता है ही शी नेम के साथ, आई के साथ लगता है एम और यू की के साथ लगता है आर। अब हम इस सेंटेंस में जानेंगे कि इनके पैसिव कैसे होते हैं और इन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है कि लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो वो सेंटेंस है फुटबॉल लड़के के द्वारा खेली जा रही है, या फिर लड़के के द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है, पैसिव हो गया। जैसे कि मैं पैसे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा पैसे पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर हम नई कार खरीद रहे हैं तो हमारे द्वारा नई कार खरीदी जा रही है, या फिर पुलिस जो है वो चोर को ढूंढ रही है तो पुलिस के द्वारा चोर को ढूंढा जा रहा है, या फिर लोग पेड़ काट रहे हैं तो लोगों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर पेड़ों को लोगों के द्वारा काटा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम पैसिव में भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप देख लेते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। तो उनको बनाने के लिए आपके पास ये 5 स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये यस नो है, ये डब्ल्यूएच फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें सबसे शुरू में हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट फर्स्ट अगर ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम यूज करते हैं इज, और अगर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम यूज करते हैं आर। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर ये बीइंग जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो कंटिन्यूअस के सेंटेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसके पैसिव चेंज करते समय आपको बीइंग लगाना ही है। तो इज आर प्लस बीइंग और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेकेंड, फिर प्लेस, टाइम और बाय सब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो इज आर लिखने के बाद आप लगा दोगे नॉट, यानी इज नॉट या आर नॉट। ऑब्जेक्ट आपको बताएगा कि आपको इज लगाना है कि आर लगाना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सारी चीजें सेम है। यस नो सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इज आर को उठा के आगे लिख देंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो बताएगा आपको कि इज लगाना है कि आर लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट के बाद आप लिखोगे बीइंग, फिर यहाँ से सब चीजें सेम है। डब्ल्यूएच फर्स्ट में हम शुरू में डब्ल्यूएच फर्स्ट शब्द लिखेंगे जो कि होता है व्हाट, होम, वेयर, हाउ, व्हेन वगैरह वगैरह। फिर हम लिखेंगे इज या आर, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। बीइंग यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो एरर आती है ना, उसमें ये बीइंग हटा के देते हैं आपको, और आपको पकड़ना होता है कि कंटिन्यूअस का पैसिव है और इसमें तो बीइंग लगाना कंपलसरी है। तो आप बीइंग याद रखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ से ये सब कुछ सेम है। डब्ल्यूएच सेकेंड स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो डब्ल्यूएच सेकेंड वर्ड आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, फिर इज आर, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेकेंड, अगर हो तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, प्लेस, टाइम और लास्ट में बाय सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये 5 स्ट्रक्चर है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स, चेंज करके देखते हैं, और फिर हम कुछ हिंदी एग्जांपल्स लेंगे और उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर से। तो जो पहला एग्जाम्पल आज का है वो है जैसे है कि शी इज कुकिंग फूड इन किचन। ये थोड़ा जेंडर बाइज्ड सेंटेंस हो गया अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म दैट ओनली शी कैन कुक फूड।
बट वट एवर इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, फिगर अबाउट इट। सो शी इज कुकिंग फूड इन किचन, तो वह किचन में खाना पका रही है ना। सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट है हमारा फूड, तो हम लिखेंगे फूड। फूड जब ये सिंगुलर है तो आपको लगाना है इज, तो फूड इज। फिर ये बीइंग आपको अलग से जोड़ना है इसमें, क्योंकि यहाँ आईएनजी लगी है। ये आईएनजी जो है ये बी में पहुंच जाएगी और ये बीइंग हो जाएगा। आप तो सिर्फ इतना याद रखिए कि कंटिन्यूअस में आपको बीइंग लगाना है। तो हमने इज बीइंग लिख दिया, उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो कुकिंग था ना, अब ये कुकिंग नहीं बचेगा, ये कुक्ड हो जाएगा, यानी इसकी आईएनजी यहाँ आ गई और ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया था, फूड इज बीइंग कुक्ड। फिर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट सेकंड, देखिए इसमें है नहीं। उसके बाद आप लिखोगे प्लेस, तो प्लेस है क्या, बिल्कुल है, किचन में, यानी इन किचन। उसके बाद आप लिखोगे टाइम, सेंटेंस में नहीं है टाइम। और लास्ट में बाय सब्जेक्ट, तो शी जो है ये पीछे जाके हो जाएगा बाय हर। तो शी इज कुकिंग फूड इन किचन, यानी वह किचन में खाना पका रही है, तो ये बना फूड इज बीइंग कुक्ड इन किचन बाय हर, यानी उसके द्वारा किचन में खाना पकाया जा रहा है ना। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मैं अभी लिखा रहने देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे चलिए अभी अपन बनाते हैं इसका डब्ल्यू सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लिखा है विच परफ्यूम आर यू यूजिंग डेली, यानी तुम कौन सा परफ्यूम रोज इस्तेमाल कर रहे हो। ये डब्ल्यू सेकंड सेंटेंस है, कैसे पता चला, ये डब्ल्यू सेकंड वर्ड देख के। तो विच परफ्यूम जो है ये तो शुरू में ही आ जाएगा, तो विच परफ्यूम को हम सबसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ठीक है, विच परफ्यूम। अब मैंने आपको बोला था कि डब्ल्यू सेकंड जो सेंटेंस होता है उसमें जेन्युइनली डब्ल्यू जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो नहीं आता है, हमें इज आर जो है वो नाउन के हिसाब से लगाने हैं। तो ये जो परफ्यूम है ना ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इज, तो विच परफ्यूम इज। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट इसमें है नहीं कहीं भी, क्योंकि ये परफ्यूम आ गया ऑब्जेक्ट की जगह, या ऑब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो नाउन की जगह पहुंच गया। तो विच परफ्यूम इज, फिर आपको लिखना है बीइंग, तो आप लिखोगे बीइंग, विच परफ्यूम इज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये यूजिंग लिखा हुआ है, यूजिंग की थर्ड फॉर्म होती है यूज्ड, तो विच परफ्यूम इज बीइंग यूज्ड। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, इसमें है नहीं, प्लेस इसमें नहीं है, टाइम इसमें है, डेली, तो विच परफ्यूम इज बीइंग यूज्ड डेली। और फिर हम लास्ट में लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, तो यू का हो जाएगा यू ही, तो बाय यू। तो विच परफ्यूम आर यू यूजिंग डेली, यानी तुम कौन सा परफ्यूम रोज इस्तेमाल कर रहे हो। तो विच परफ्यूम इज बीइंग यूज्ड डेली बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा कौन सा परफ्यूम रोज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसका पैसिव वर्जन है। तो अब आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अभी अपन देखते हैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस और उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हिंदी एग्जाम्पल, इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखा है क्या मेरे द्वारा YouTube पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल पढ़ाई जा रही है। तो क्या मेरे द्वारा YouTube पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इसमें शुरू में क्या लिखा हुआ है, जस्ट सेंटेंस है, तो ये यस नो आप लेंगे इसमें सबसे शुरू में, है ना, यस नो सेंटेंस है तो सबसे शुरू में इज आर लेंगे। अब इज आएगा या आर आएगा वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हमने लिखा इज, फिर आप लिखोगे डब्ल्यू फर्स्ट वर्ड, तो ये हो गया इज इंग्लिश, है ना, इज इंग्लिश। फिर आप लगाओगे बीइंग, तो ये आ गया बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना यानी टीच होता है, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो इज इंग्लिश बीइंग टॉट। उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है हमने। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, इसमें है नहीं, प्लेस है क्या, देखिए यूट्यूब पर, तो ऑन यूट्यूब, तो इज इंग्लिश बीइंग टॉट ऑन यूट्यूब। और सबसे लास्ट में मेरे द्वारा यानी बाय मी, इज इंग्लिश बीइंग टॉट ऑन यूट्यूब बाय मी, है ना। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो ये आप बनाते
मेरे द्वारा यूट्यूब पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट ऑन यूट्यूब बाय मी। ठीक है, अगर इसमें होता कि मेरे सेंटेंस पॉजिटिव होता, मेरे द्वारा यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट ऑन यूट्यूब बाय मी। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव ठीक से समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हम पूरे पैसेज फिनिश कर चुके होंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपन आगे जो वीडियो होंगे उनमें वो कंफ्यूजन्स डिस्कस कर सकते हैं। और अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे इसके आगे वाला टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जानेंगे कि उसका कहाँ इस्तेमाल होता है और उसके स्ट्रक्चर्स और रूल्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। टेक केयर, बाय बाय।